अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं एतजाज तकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपना घर हर शहरी का हक है। इस हवाले से आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करने के लिए सरमायाकारी की राह में हाल रुकावटें दूर की जाएंगी और बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के शोबे में सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात, कम लागत घरों की फराहमी और शोबे में रोज़गार के इजाफे पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ से न सिर्फ मेशत का पहिया चलेगा बल्कि रोज़गार के लाखों मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को तामीरात और रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के मज़ीद फ़रोग़ के लिए काबिल अमल हिकमत अमली मुरतब करके अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। कहा, हिकमत अमली की तश्कील में तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स बाशमूल सूबाई हुकूमतों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जाए। इजलास को तामीरात और रिहायशी शोबे पर टास्क फोर्स और मुतल्लिका वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को मंजूरशुदा इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ्त से भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने रिहायशी तामीरात के शोबे की तरक्की के हवाले से जामे इक़दामात को जल्द हतमी शक्ल देकर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा मलिक की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आलिया हमजा को एक बार फिर 9 मई के जाली और बेबुनियाद मुकदमे में निशाना बनाया जा रहा है, जहां वो पहले ही 5 साल की सजा का सामना कर रही हैं, जबकि उनके खिलाफ दीगर मुकदमात भी जेर समात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बुज़दिलाना इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। इतलात के मुताबिक पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर उनके घर पर धावा बोला, मरकजी गेट तोड़ा और घर में तोड़ फोड़ की गई और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इस दौरान घर में मौजूद छोटी बच्चियों को भी हिरासा किया गया, जो निहायत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत अमल है। अब तक ये नहीं बताया गया कि आलिया हमजा को कहां मुंतकिल किया गया है, जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक और कानूनी तकाजों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। वफाकी आईनी अदालत 18 साल से कम मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर अहम फैसला जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने कहा कि मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खवातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत कम उम्री की शादी पर सजा हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। कम उम्री की शादी पर कानून में सिर्फ फौजदारी सजा का तज़किरा मौजूद है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में कम उम्री का निकाह खत्म होने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। अदालत ने मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और शहरियार नामी लड़के से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। मारिया ने निकाह से पहले इस्लाम कबूल किया, जिसका डिक्लेरेशन भी मौजूद है। अब से बेजा की दरखास्त में लड़की की उम्र, दारुल फता की दस्तावेज की दुरुस्तगी का जायजा नहीं लिया जा सकता। आईनी तशरीह के लिए हतमी फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि विफाकी आईनी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतें आईनी अदालत का हुक्म मानने के पाबंद है। आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आइन या कानून से मुतसादिम होंगे, आईनी अदालत वो नजरें मानने की पाबंद नहीं। लाहौर की रिहायशी मारिया बीबी ने इस्लाम कबूल करके शहरियार लड़की से शादी की थी। हमने दुनिया में 8 जंगें खत्म करवाई, एक अभी जीत रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए बेताब है, डील चाहता है लेकिन बोलने से डरता है। ईरानी क़यादत डील बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों खतरा होगा, डील से इनकार किया तो हमारे हाथों खतरा होगा। हमने जंग जीत ली। कहा जाता है कि रिजीम चेंज भी हो। ईरान ने आबदा हुर्मत से बहुत बड़ा तोहफा दिया है और तोहफे की मालियत बहुत ज्यादा है। तफसीलात बाद में बताऊंगा। ईरान कभी जौहरी हथियार ना बनाने पर राजी हुआ। ईरान में हम दुरुस्त लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। फेक न्यूज देखें तो लगता है हम जंग हार रहे हैं। ईरान की फजाइया और नेवी समेत सब कुछ तबाह किया। ईरान के पास कुछ नहीं। फेक न्यूज गलत बताता है। मेरे खिलाफ 94% मनफी खबरें, फिर भी इलेक्शन जीता। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान ने जंगबंदी के लिए 5 शराइत रख दी हैं। पाकिस्तान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, पेशकश को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया गया। इन पर गौर जारी है। पाकिस्तान को जल्द बाज़ाब्ता आगाह कर दिया जाएगा।
इससे कबल ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को गैर मुनासिब करार देते हुए कहा कि ईरान जंग को अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेगा। दिफाई कार्रवाइयाँ शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों कत्लेआम का खात्मा है। अमरीका आपदा हुर्मुज़ पर ईरानी खुद मुख्तारी तस्लीम करें। जंग से होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। तेहरान के साथ दीगर मज़ामती ग्रुप्स के खिलाफ भी जंग खत्म हो। दोबारा जंग शुरू न होने की जमानत दी जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सफारतकारी से गद्दारी थी। अमरीकी सफारतकारी का नहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ। हम पर 9 माह के अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया। फौजी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान थर्ड मिसाइल दिफाई निजाम के इंटरसेप्टर्स का तकरीबन 1/3 हिस्सा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक इस जखीरे को दोबारा मुकम्मल करने में मुमकिन तौर पर कई साल लग सकते हैं, जबकि ये निज़ाम अमरीका के अहम दिफाई हथियारों में शुमार होता है। मजीद कहा जा रहा है कि अगरचा थर्ड का हिट रेट तकरीबन 90% बताया जाता है, जो कि गैर मामूली तौर पर मौसर समझा जाता है, लेकिन हर लॉन्च के साथ दस्तयाब जखीरा कम होता जा रहा है। अमेरिका और इसराइल ईरान के बोशहर जौहरी बिजली घर के करीब दूसरी कार्रवाई करके एक मुमकिन जौहरी तबाही को हवा देना चाहते हैं। रूसी वजारत ख़ारजा का अमेरिका और इसराइल पर इल्ज़ाम। अल जज़ीरा के मुताबिक रूसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की मुमकिन कार्रवाई के बायस मास्को को ईरान रूस मुश्तरका मंसूबे से मजीद अमले को निकालने का फैसला किया गया है। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद पहले ही दर्जनों गैर जरूरी अमले और अहले खाना को निकाला जा चुका है और मजीद के इनखला की तैयारियां जारी हैं। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से तेल की रिकॉर्ड बड़ी मिकदार जारी करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि यह इक़दाम ईरान जंग के सबब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को काबू में लाने के लिए किया गया है। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के बायस आपदा हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया भर में शदीद तवानाई बहरान जन्म ले चुका है। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुख्तसर दौरे पर शाम 5 बजे कराची पहुंचेंगे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म सेनेटर शहरी रहमान की रिहाइशगाह जाएंगे। शहरी रहमान की साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर की रिहाइशगाह जाएंगे और वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध से मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें। वज़ीर आज़म फरियाल तालपुर की बेटी की शादी को मुबारकबाद देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुख्तसर दौरे पर शाम 5 बजे कराची पहुंचेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की 120 एकड़ अराजी वापस लेने से रोक दिया। जस्टिस मोहम्मद चौधरी इकबाल ने सियालकोट के रिहायशी नवीद खालिद की आईनी दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने 2005 में वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के लिए 200 एकड़ अराजी मुख्तस की। वुमेन यूनिवर्सिटी की अराजी पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। तालिबात ज़ेर तालीम है। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिश पर इंतजामिया यूनिवर्सिटी की 120 एकड़ जगह वापस लेना चाह रही है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि यूनिवर्सिटी की अराजी वापस लेने की बाबत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान दरखास्त के साथ मुंसलिक है। मकामी इंतजामिया ने झूठ पर मबनी रिकॉर्ड की बुनियाद पर मामला पंजाब काबीना को भेज दिया। पंजाब काबीना ने झूठ पर मबनी रिकॉर्ड की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी की 120 एकड़ अराजी वापस लेने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत मुतालिबात की अराजी छीनकर वहाँ क्लर्कों के लिए दफ्तर बनाना चाहती है। वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट इलाके की लड़कियों के लिए वाहिद बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। वीमेन यूनिवर्सिटी की अराजी क्लर्कों के लिए वापस लेना बुनियादी आईनी हकूक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने रिमार्क दिए कि यूनिवर्सिटी के लिए जगह हमेशा कम होती है। हुकूमत से कहें कि सरकारी दफातर कहीं और बना लें। अदालत ने पंजाब हुकूमत, वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, चांसलर यूनिवर्सिटी, गवर्नर पंजाब को 3 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। बात करें कुछ मौसम की। लाहौर शहर और मज़ाफात में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कभी इम्कान मौजूद है। गुज़श्ता रात की बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई हुई है। शहर में ठंडी हवाओं का राज है, जबकि बादलों और सूरज के दरमियान आंख बचोली जारी है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे शेख रशीद से। गुज़श्ता रात की बारिश के बाद लाहौर शहर और मुज़ाफ़ात का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं बल्कि यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस
जो दर्जा हरारत है उसमें मुसलसल कमी वाक़ हो रही है और अब तक महकमा मौसमियात ने जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है वो तकरीबन कोई 22 और 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। 28, 29 और 30 3 रोज़ मुसलसल बारिश का इम्कान है लाहौर शहर में के मुख्तलिफ मकामात और मज़ाफ़ात में। और ये जो सिलसिला है मौसम खुशगवार रहने का ये 31 मार्च तक जारी रहेगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 अप्रैल से जो है वो मौसम की जो तब्दीली है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत एक बार उसका जो आगाज़ है वो शुरू हो सकता है। जी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बायस बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ राब्ता सड़कें मुतासर हो गई हैं, जबकि बाज़ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल होने की इतलात है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मुजफ्फराबाद से फवाद अब्बासी से। बताइएगा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अगर मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता रात से जो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है। ताहम अगर इसी तरह बात करें जिसमें बालाई इलाका जात हैं, वादी नीलम, वादी जेलम, लीपा वैली, लस्टेना, बाग, आजी पीर, टोली पीर, जो बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिले हैं उस पर ऊपर भी जो बारिश है उसका सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम को जाने वाली जो मैन शाहरा है वो भी जगह जगह से लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हुई है, जिससे महकमा PWD का अमला जो वो खोलने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है। जो महकमा मौसमियात है उसकी तरफ से भी जो शहरियों को बान किया गया कि आमदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो दोबारा हो सकता है। तेज़ हवाओं के साथ बारिश का जो इम्कान है वो भी मौजूद है। ताम दूसरी तरफ SDMA ने शहरियों और सियाहों को और बिलखसूस पहाड़ी इलाका जात वादी नीलम और वादी लीपा में जो सफ़र करने से इजतनाब बरतने की हिदायत और मौसम की एडवाइजरी को चेक करने के बाद सफ़र अख्तियार करें। जी। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के बायस गैस की कीमतों में इजाफे का रुझान है। कमर्शियल सार्फिन के लिए LPG की कीमत 400 से भी तजावुज कर गई। इसके साथ साथ घरेलू सार्फिन भी परेशानी का शिकार है। 380 रुपए में LPG महंगा है और लोग परेशान है। हम लोग क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी से चलाते हैं, क्या करें। जब पैसेंजर को बोलते हैं पैसे दो, बोलते नहीं खान पैसा नहीं देते। 380 रुपया किलो चल रही है। हम लोग गरीब रक्शे वाले 1500 रुपये का धंधा करके 200 रुपये नहीं बचता है। 10 रुपये के लिए इधर हम उसके साथ लड़ते हैं, समझो 5 रुपये कम हो ज़्यादा हो जाते तो उसकी भी लड़ते। मुश्किल है, हर बंदे के लिए मुश्किल है, अभी महंगाई है सब के लिए। ज़्यादती है वैसे अवाम के साथ, बहुत बड़ी ज़्यादती है। गैस कम होनी चाहिए, तकरीबन 220, 25 या 30। सरकारी रेट 230 है और 400 रुपये, ये जुल्म है। अवाम के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। दुकान किराया देना है, बिल निकालना है, खर्चे घर के, तो ये हमें सस्ता तो हम सस्ता बेचेंगे, हमें महंगा मिलेगा तो हम महंगा ही बेचेंगे। चिकन वालों ने अपने रेट लगाए में, सब्जी वालों ने अपने रेट लगाए में, इनको भी चाहिए ये अपने रेट लगाएं। अवाम का खून चूस रहे हैं ये। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, रिक्शे वाले ने जवाब दे दिया भाई, वो कहते हैं किराया बढ़ाएं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे गुजारा करें। मेहरबानी करें, गैस पेट्रोल सस्ता करें, हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से गुजारिश है कोई मेहरबानी करें हमारे हाल पे, कुछ रेट कम करें गैस का। गैस भी महंगा हो गया है, कभी एक बार एक रेट तो नहीं लगाते, कभी 400 होता है, कभी 500 हो जाता है, कभी 600 भी हो जाता है। ये लिहाजा मेहरबानी करें, गवर्नमेंट ने इसका एक्शन लेना चाहिए।